मिस करेली, अरे सुनो ना यार, तुमसे बात करनी है मुझे। तुम्हारा आज का बकवास करने का कोटा खत्म नहीं हुआ कि तुम चुप ही नहीं हो रहे हो? चलो बोलो क्या बोलना है। वो मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुम्हारी सगाई में ही नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेंटल हालत को देखते हुए एज अ डॉक्टर मैंने तुम्हें कुछ बातें सुना दी, इसलिए तुम मेरी सगाई में नहीं आओगे। ओह मिस मेंटल, तुम मुझे सुना रही हो? हाँ, तुम्हारी दिमागी हालत मद्देनजर रखते हुए ना मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तुम्हारी बात खत्म होने से पहले ही मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ यार। मैं मेंटल हूँ। ओके फाइन, अब बताओगे कि क्यों नहीं आओगे? देखो, मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आऊंगा अगर तुमने वो तुम्हारे दाढ़ी वाले बकरे की चूस की भी ड्रेस पहनी तो। पहले बता रहा हूँ। What? Oh God! तो तुम इसलिए मेरी सगाई में नहीं आओगे क्योंकि तुम्हें वो ड्रेस पसंद नहीं है? ये कोई रीजन हुआ? You're so stupid. देखो ये सब मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आऊंगा अगर तुमने वो ड्रेस पहनी तो। और वैसे भी ये देखो, ये ड्रेस इससे 10 गुना ज्यादा अच्छी है, और ये तो उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छी है। See, just look at this, look at the color. ओह बचर पट्टू, अकल के टट्टू, मुझे सब समझ में आ गया। तुम्हें ड्रेस की कोई पड़ी ही नहीं है, तुम्हें ना पृथ्वी पसंद नहीं है, इसलिए तुम नहीं आना चाहते। ओ करेली, सर फिरेली, वो बंदा है ही ऐसा, उसमें पसंद करने लगा है क्या? तुम्हारी जजमेंट है ही ऐसी बेकार सी। तो ठीक है, बात खत्म, सगाई कैंसिल कर दो। What? क्या? तुम पागल हो गए हो? मैं पागल हो गया? हाँ? Ouch! क्या हुआ? हाँ, एक सच्चे दोस्त की बात नहीं मान देता हूँ, दोस्ती का हाथ देता हूँ तो ठुकरा देती हो। हाँ, सोचा था कि भर गिरोगी तो बचाऊंगा नहीं, लेकिन फिर से थाम लिया मैंने। अब तुम भी एक सच्चे दोस्त की तरह प्रॉमिस करो मुझे कि तुम वो वाली ड्रेस नहीं पहनोगी, वरना क्या? मतलब एक ड्रेस के पीछे तुम मुझे नीचे गिरा दोगे? हाँ? पक्का वाला प्रॉमिस है ये। मैं वही ड्रेस पहनूंगी। ओके। तमीज, तुम कितने मीन हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और अगर तुमने वो ड्रेस पहनी ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एक ड्रेस के पीछे तुमने मुझे नीचे गिरा दिया, बदतमीज। अरे बेटा, असली वजह तो कुछ और ही है जो ये छुपा रहा है, बता नहीं रहा है। पूछ लो, शायद असली वजह बता ही दे। यहाँ क्या कर, किसी ने हमें साथ में देख लिया तो? अच्छा, नौटंकी करना बंद करो। अगर तुम्हें वाकई में इस बात की फिक्र होती ना तो तुम मुझे मैसेज करके ये नहीं बताती कि तुम चेंजिंग रूम नंबर 5 में हो। नॉटी गर्ल, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ। ये तो खास बात है हमारे रिश्ते की कि हमें एक दूसरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम क्या चाहते हैं। हम खुद ही समझ जाते हैं कि बातों में छुपी बात क्या है। You know why? Because we are made for each other. अरे लेकिन सुनो, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ये प्रीता इतनी खुश कैसे? आई मीन टू से, अगर जानकी मर गई है तो प्रीता रो क्यों नहीं रही है?
वो शॉपिंग के लिए कैसे आ गई? अरे क्योंकि वो जानकी बुढ़िया अब तक मरी नहीं है। व्हाट? हाँ, और जानकी बुढ़िया पैरालाइज्ड है, ना वो कुछ बोल सकती है ना कुछ रिएक्ट कर सकती है। अगर वो ठीक हो गई और उसने सबको हमारे बारे में बता दिया तो वी आर नॉट सेफ। अरे तुम टेंशन मत लो, प्रीता ने मुझे खुद बताया था कि जानकी बुढ़िया के ठीक होने के चांसेस ना के बराबर है। वो जानकी बुढ़िया जो है ना, वो एक जिंदा लाश की तरह है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम टेंशन मत लो ना बेबी। तुम देखो ना हमारा लक कितना जोरों से काम करता है। हर बार हमारे सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है और हर बार हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और पता है क्या, मैं अपने तेज दिमाग पर बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि किस्मत के सितारे अपनी चाल बदलते रहते हैं, पर किसी ना किसी तरह मैं उन्हें अपनी फेवर में कर देता हूँ। तुम्हें याद है बेबी, मैंने तुम्हें फोर्स किया था कि तुम किसी ना किसी तरह उन लूथरास को कन्विंस करो ताकि तुम्हारी और ऋषभ की शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ, और मैंने कहा था नो। दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल पृथ्वी। मैं और मेरी मॉम गए थे वहां पे, उन लोगों ने बहाना बना दिया कि टाइम खराब चल रहा है, ग्राहक खराब चल रहे हैं। अब तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी मॉम को दोबारा वहां पे लेके जाऊं? मुझे कोई शौक नहीं हमारी इंसल्ट करवाने को, एंड यू बेटर नॉट फोर्स मी। उन लोगों को तो यही लग रहा होगा कि मैं शादी के लिए मरे जा रही हूँ, व्हिच इज नॉट द केस। लिसन, तुम ये फालतू के बहाने बनाना बंद करो। हम कब से बस प्लान किए जा रहे हैं कि हम उन्हें बर्बाद कैसे करेंगे और कितना इंतजार करना पड़ेगा उन्हें बर्बाद करने के लिए। हाँ, जब भी मैं अपने ऊपर हुए इस इंसल्ट को याद करता हूँ ना, मेरा खून खौलता है। तुम्हारी शादी उस ऋषभ से करवाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, उस प्रीता के साथ रोका किया, जानकी को मार डाला और क्या कुछ नहीं, और तुम मुझे फालतू के बहाने बना रही हो। लिसन, मैं उस ओवर स्मार्ट बगर ऋषभ को बर्बाद करना चाहता हूँ। यू गेट दैट? तो तुम ये फालतू के बहाने बनाना बंद करो। मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं तो और क्या करूं? कुछ भी करो, रो दो, उनके पैरों में जाके गिड़गिड़ाओ, बट जस्ट गेट मैरिड टू ऋषभ। उससे शादी करो तुम, समझी तुम? और पॉसिबल ही नहीं कि तुम उनके सामने रोगी, आंसू बहाओगी तो उनका दिल मेल्ट नहीं होगा। जस्ट गेट मैरिड टू हिम, यू गेट दैट? हाँ, लेकिन आई एम टू से अगर वो प्रीता मेरे रास्ते के बीच में आ गई तो? अरे उस घरेलू देहातन की तुम टेंशन मत लो, मैंने प्रीता को अपनी और उसकी शादी में बिजी कर दिया है। तुम प्लीज उसकी टेंशन मत लो, तुम बस वही करो जो मैंने तुम्हें करने को कहा है। यू गेट दैट? लेकिन प्रीता, आई एम टू से जानकी की मौत अभी अभी हुई है, वो शादी के लिए मान गई। लगता है तुम अपने पृथ्वी को अब तक जानती नहीं हो। इस बार मैं एक ऐसी चाल चलूंगा जो कभी फेल हो ही नहीं सकती। तुम बस वो करो जो मैंने तुम्हें करने को कहा है, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। ओके, डन। डन, प्रॉब्लम सॉल्व। तुम्हें पता है, मेरा पूरा सपना वो सच होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन बाजी ऐसी पलटी कि हम जीत गए। एग्जैक्टली, और इसी जीत के साथ हम अपने मकसद के और करीब जा रहे हैं। हाँ, तुम देखो ना, कल तुम्हारी मेहंदी है, फिर संगीत, फिर हल्दी, फिर शादी। हमारा प्लान एकदम राइट ट्रैक पर जा रहा है। आई एम सो हैप्पी। वैसे तुम्हारी ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई, एंड तुम जानती हो ना कि मेरी पहली पसंद भी तुम ही हो, तो क्यों ना मेरी दोनों पसंद मिल जाए, एक हो जाए। मतलब? कंफ्यूज मत हो बेबी, मैं मदद करता हूँ ना चेंज करवाने में। नॉटी बॉय। क्या कह रही थी आंटी? What? किसकी आंटी? कौन आंटी? अरे तुम्हारी आंटी होंगी, तुम बताओ यार। क्या बोली, किससे बोली, क्यों बोली, मुझे क्या पता। मेरे लिए तो बाउंसर था। जाने दो। हाँ, जाने देता हूँ, सिर के ऊपर से बाउंसर। अरे नहीं, बात बताओ मुझे, तुम इतने पलटू कैसे हो? कभी कभी तुम मेरे इतने अच्छे और सच्चे दोस्त बनते हो, हर चीज में मेरी मदद करते हो, कभी कभी तुम मेरे दुश्मन बन जाते हो, मुझे नीचे फेंक देते हो, मेरी एंगेजमेंट में नहीं आओगे सिर्फ एक ड्रेस की वजह से। हे भगवान। एग्जैक्टली, भगवान, उन्होंने ही मुझे बनाया, दी करण लूथरा को। उनको सुनाओ ना यार, क्योंकि तुम एक मौका भी नहीं छोड़ती मुझे सुनाने का, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती हो। ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। ओके ग्रेट, मत पहनो पृथ्वी की दी हुई ड्रेस। थैंक यू वेरी मच। मैं यही ड्रेस पहनूंगी, समझे तुम? क्योंकि ये मेरे होने वाले पति ने मेरे लिए सिलेक्ट किया है, तो मैं इसे खुशी खुशी पहनूंगी। मैं पृथ्वी को नाराज क्यों करूंगी? समझ गया मैं पीता तुम्हारे लिए वो पृथ्वी मायने रखता है, उसकी खुशी तुम्हारे लिए मायने रखती है। मैं तुम्हारा लगता क्या हूँ?
वैसे एक बात बता दूं, तुम्हारी जिंदगी में पहले मैं आया था, वो पृथ्वी नहीं, इसलिए मेरी विश तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगी, क्यों करोगी? मैं तुम्हारा लगता क्या हूँ? हाफ हस्बैंड भी नहीं ना। What? क्या बोला तुमने अभी? तुम्हारे मुंह में जो आता है बक देते हो ना, मतलब पता है इसका? हाँ मतलब अगर हाफ गर्लफ्रेंड हो सकती है तो हाफ हस्बैंड क्यों नहीं हो सकता? हाफ गर्लफ्रेंड मूवी थी, पिक्चरों की बातें कर रहे हो, ये रियलिटी है। हाफ हस्बैंड जैसे कुछ नहीं होता है, समझे? शट हाँ हाँ, जैसे तुम्हें तो हर वर्ड का मतलब पता है। जैसे हस्बैंड का मतलब हुआ वो मुकेम्बो। हाँ, उसने जोक मारा तो प्रीता मैडम को हंसी आ गई, मुकेम्बो खुश हुआ। उसने प्रीता के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट की तो आज्ञाकारी मंगेतर मान के प्रीता ने वो ड्रेस पहन ली, मुकेम्बो फिर से खुश हुआ। और मेरी सच्ची दोस्ती गई तेल लेने, मेरी खुशी गई मिक्सर ग्राइंडर में चटनी बनने के लिए। तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है, राइट प्रीता अरोड़ा? तुम चुप रहो, चुप, मैं तुम्हारा नाक फोड़ दूंगी। अच्छा, तुम हेलो